तबाही, सड़कों में हुए कई फीट गहरे गड्ढे, विस्फोट से हर तरफ दिखा मलबे का ढेर। मारियोपोल में रूस के हवाई हमलों के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, खचाखच भरे रहने वाले इलाके में दूर दूर तक नहीं दिख रहा एक भी व्यक्ति। मारियोपोल में रूसी बमबारी के बाद गाड़ियां, घरों को नुकसान, उड़े पर खच्चे, दुकानों की भी जान बचाने के लिए मारियोपोल के 20,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। रूस की मिसाइल और रॉकेट हमलों के बाद चौतरफा तबाही का मंजर, मारियोपोल शहर का 90% हिस्सा रूसी बमबारी में हुआ बर्बाद। मारियोपोल में रूसी मिसाइल से हमले के बाद तबाही, यूक्रेनी सेना के कैंप पर हमला, तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। माइकोलेव में मिसाइल अटैक में अब तक 50 लोगों की मौत, हमले के वक्त पर इमारत में 200 सैनिकों के मौजूद होने की खबर। रूसी हवाई हमलों के बाद हर तरफ फैले मलबे में अपनों को ढूंढते दिखे लोग, भीषण आग में जलकर खाक हुआ मकान। मारियोपोल के पास डीपीआर के लड़ाकों का यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला, तोप से दागे गोले, शहरों पर भी किए हमले। मारियोपोल में डीपीआर और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भीषण हमले का वीडियो आया सामने, डोनेट्स्क के लड़ाकों ने एक साथ 11 से ज्यादा गोले दागे। यूक्रेन पर सुखोई से हमले की तैयारी, सुखोई 35 से हमले की तैयारी कर रहा है रूस, सैन्य ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर लगातार लड़ाकू विमानों से हवाई हमले कर रही है रूसी सैनिक, पहली बार सामने आई रूस के रात में किए गए सैन्य ऑपरेशन की तस्वीरें। यूक्रेन में सुखोई से रूसी तबाही का वीडियो आया सामने, रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी वायुसेना की तैयारियों का दिया सबूत। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, रूस ने आसमान से ही उड़ाया यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना, मिनटों में मलबे में तब्दील हुआ बेस। रूसी सेना के मिसाइल हमले से यूक्रेनी बेस पर विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार। यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतरी रूसी सेना के सुखोई 35, यूक्रेन के खिलाफ चलाए गए सैन्य ऑपरेशन का रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। इधर यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, यूक्रेनी सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है रूस। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्पेशल ऑपरेशन में ड्रोन के इस्तेमाल का वीडियो किया जारी, यूक्रेन के कई शहरों में लगातार दागे जा रहे हैं गोले। रिहायशी इमारतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइल्स दागी जा रही है, विस्फोट के बाद यहां लगी भीषण आग, तस्वीरें आई सामने। खार्किव में रात भर रूसी वायुसेना की बमबारी, आसपास के लोगों में डर का माहौल, हर तरफ मलबा और तबाही। मिसाइल और रॉकेट हमलों के बाद इधर रूस पर यूक्रेनी सेना का पलटवार, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को बम से उड़ाया, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूसी सैनिकों का हमला, रूसी सैनिकों की एयर स्ट्राइक से तबाह हुआ डिपो, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में रूसी सेना का हमले में एक 9 साल की बच्ची की हुई मौत, एयर स्ट्राइक से क्षेत्र में भारी तबाही, खार्किव के राज्यपाल ने दी जानकारी। रूस के जोरदार हवाई हमलों से दहला खार्किव, दूर तक सुनाई दी रूसी धमाके की आवाज, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। खार्किव में रूसी वायुसेना के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, लगातार बमबारी के बाद दहशत में आसपास के लोग, सड़कों पर लगे मलबे का ढेर। मारियोपोल में रूस का रिहायशी इमारत पर हमला, मिसाइल अटैक में बिल्डिंग से बीच को उड़ाया गया, आसपास के लोगों में डर का माहौल। इधर यूक्रेनी सरकार के अधिकारियों का दावा, कीव पर एक के बाद फिर से हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार, यूक्रेनी सैनिकों ने आर्टिलरी से रूस पर किए ताबड़तोड़ हमले। डोनेट्स्क के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग, टैंक पर किया मिसाइल से हमला, आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। खार्किव में रूस का मिसाइल हमला, रिहायशी इलाकों में रूस ने दागी मिसाइलें, हमले से बचने के लिए बंकरों में छिपे लोग। रूसी हमले में यूक्रेन का कारखाना हुआ तबाह, यूरोप के सबसे बड़े धातु कर्म प्लांट में से एक जलकर हुआ खाक, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पहुंचा बड़ा नुकसान। चेन्नई के रिहायशी इलाकों में रूस की भारी तबाही, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में डर का माहौल। मारियोपोल में तबाही की नई तस्वीर आई सामने, सड़कों पर हर तरफ दिखा मलबा और बर्बादी, मारियोपोल पर लगातार बमबारी कर रहा है रूस। खार्किव के बारबार शोबों में भारी तबाही, रूस के हमले के बाद बाजार में लगी थी भीषण आग।
यूक्रेन के सूमी में रूसी हवाई हमलों से भारी तबाही। हमले के बाद गोदाम में लगी भीषण आग। 60 जो राहत बचाव दल है वो इस वक्त मौके पर हैं और कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, बैन हथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस, आम नागरिकों को बनाया जा रहा है निशाना। ज़पोरिज़िया में रूसी सैनिकों का सैन्य काफिला तबाह हो चुका है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी नष्ट हुए। लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 25वां दिन। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार, जैवलिन मिसाइल से रूस पर यूक्रेनी सैनिकों का हमला। रूसी टैंक्स को बनाया निशाना। मारिउपोल में चचन लड़ाके और यूक्रेन सैनिकों के बीच भीषण जंग। चचन लड़ाकों के प्रमुख रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। लुहांस्क में रिहायशी इलाकों में बमबारी में 2 बच्चों समेत 3 की मौत। लुहांस्क में कई इलाकों में एक साथ हो रहे हैं हवाई हमले। माइकोलेव प्रांत के पर्वोमाइस्क में रूसी सैनिकों की बमबारी, आसमान में काले धुएं का गुबार। लीव में रूसी बमबारी के बाद टाउन हॉल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेनी सैनिकों का हमला, गोला बारूद डिपो हुआ तबाह। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। लगातार हो रही फायरिंग से चौतरफा तबाही का मंजर। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन, कीव खार्किव में अलर्ट। चर्निहाइव में भी प्रशासन ने जारी की चेतावनी, बंकरों में छिपे लोग। यूक्रेन के कई शहरों में बंद हुआ सायरन। सुमी, माइकोलेव, खार्किव और कीव में बंद हुए सायरन। सुबह से कई शहरों में लगातार बज रहे थे एयर रेड अलार्म। रूस में नाटो के जहाज पर एक्टिविस्ट ने फेंका लाल रंग का पेंट। यूक्रेन के समर्थन में ठोस कदम न उठाने को लेकर नाटो का हो रहा विरोध। रूस और यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का दावा। आक्रमण की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के 64 बच्चों समेत 847 नागरिकों की मौत। यूक्रेन पर आक्रमण करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर लगाया एक और प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट, एल्यूमिनियम अयस्क के निर्यात पर लगाई रोक। यूक्रेन छोड़कर अपने देश वापस लौटे 11 बेलारूसी राजदूत। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है बेलारूस। यूक्रेन को और सहायता पहुंचाएगा ऑस्ट्रेलिया। 70,000 टन कोयला, 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 15.5 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देगा ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के 62 सैन्य ठिकाने तबाह। 1467 टैंक्स भी हुए ध्वस्त। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, खेर्सन और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सैनिकों ने बांटी 70 टन मानवीय मदद। चर्निहाइव में रूसी सैनिकों का यूक्रेनी जवानों पर हमला। यूक्रेन की सेना के रिपेयर प्लांट पर बोला था धावा। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। आसमान में उठा काले धुएं का विकराल गुब्बार। रूस के यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले जारी। रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन के कई शहरों पर किया रॉकेट से हमला। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों का वीडियो आया सामने। यूक्रेन की तरफ जाते दिखे रूसी रॉकेट। लगातार कई शहरों पर एक साथ हवाई हमले कर रहा है रूस। खार्किव के साल्तविका में रूस के हमलों के बाद छोड़ा आग। विस्फोट से दहले इलाके, लोगों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। खार्किव में रूस के भीषण हवाई हमले, भारी बमबारी के बाद लगी आग। आसमान में उठे आग का गुब्बार। रूस पर यूक्रेनी सैनिकों के ताबड़तोड़ जवाबी हमले। यूक्रेन की सेना ने रूसी काफिलों पर दागे मिसाइलें। हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस पर किया एंटी टैंक मिसाइलों से हमला। रूस के हवाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन में दाखिल होता दिखा रूसी सैनिकों का काफिला। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शहर की तरफ बढ़ते दिखे रूसी सैनिक। डोनेट्स्क में मंडराते दिखे रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। डोनेट्स्क के कई शहरों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जारी है जंग। लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रखे हैं जवान। यूक्रेन के हमलों में तबाह हुआ एक और रूसी यूएवी। अब तक 4 रूसी यूएवी को ध्वस्त कर चुका है यूक्रेन। बिना पायलट के हवाई हमले करता है यूएवी। रूस का यूक्रेनी सैनिकों और उपकरणों पर जबरदस्त हमला। तेज विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। स्पेन के एक स्कूल में शरणार्थी बच्चे का दिल छूने वाला स्वागत। पहली बार क्लास पहुंचे यूक्रेनी बच्चे का बाकी छात्रों ने गले लगाकर किया स्वागत। खार्किव में रूस का रॉकेट हमला। भीषण आग से तबाह हुआ पूरा इलाका। खार्किव पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल से हमले कर रहा है रूस।
युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों को लेकर रूस लौटती बसों का काफिला। बेलारूस के गोमेल शहर में दिखा बसों का काफिला। यूक्रेन में रूसी वायुसेना के एक सैन्य ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को उड़ाने वाले ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से किया मिसाइल हमला। मिनटों में तबाह हुआ यूक्रेनी ठिकाना। रूस ने ड्रोन से उड़ाया यूक्रेनी सेना का सैन्य ठिकाना। मिसाइल हमले के बाद मलबे के ढेर में बदला यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना। रूस के हमलों का यूक्रेनी सैनिकों ने भी दिया जवाब। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से उड़ाया रूसी सैन्य ठिकाना। हथियार समेत बाकी उपकरण जलकर हुए खाक। यूक्रेन का रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन ने रूस पर 10 हमले करने का किया दावा। 10 बख्तरबंद वाहन समेत 8 टैंक्स को भी नष्ट किया। यूक्रेनी सेना का दावा 10 हमलों में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक हुए ढेर। कई तरह के सैन्य उपकरणों को भी तबाह करने की कही बात। मारियोपोल में चेचन्य लड़ाकों और यूक्रेन सैनिकों के बीच भीषण जंग। चेचन्य लड़ाकों के प्रमुख रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर रूस के हमले का 25वां दिन। कीव, मारियोपोल, लीव और खार्किव में भीषण हमले जारी है। रूस के हमले से तहस नहस हुआ यूक्रेन। मारियोपोल की नई तस्वीर आई सामने। डीपीआर सेना ने टैंक से दागे कई गोले। रिहायशी इलाकों में गोले दागे गए। यूक्रेन के एयरफोर्स ने रूस के एक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। बुकांस्की में रूस के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर K-52 को मार गिराया। यूक्रेनी सेना की गाड़ी हमवी पर रूसी सैनिकों ने की फायरिंग। हमले में कई गाड़ियां तबाह। खार्किव के बारबाशोवो में भारी तबाही। रूस के हमले के बाद बाजार में लगी भीषण आग। यूक्रेन की अज़ोव बटालियन ने खार्किव में रेलवे ट्रैक को उड़ाया। इसी रेल रूट के जरिए रूस अपने सैनिकों को हथियार और गोला बारूद की करता था सप्लाई। बड़ी आंच में यूक्रेन की OTR 21 तोचका मिसाइल को मार गिराया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तबाह किया। चेचन्य फोर्स की एक और बटालियन यूक्रेन पहुंची। चेचन्य फोर्स के प्रमुख रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन और बेलारूस के बीच बड़ा टकराव। तनाव के बाद यूक्रेन बेलारूस रेल सेवा बाधित हुई। रूस का यूक्रेन पर रॉकेट से हमला। रूसी आर्टिलरी ने दागे रॉकेट। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को किया तबाह। रूसी टैंक में भरे थे गोला बारूद और विस्फोटक। किर्सन रेलवे स्टेशन पर रूसी सेना का कब्जा। रेलवे स्टेशन पर रूसी जवान तैनात। बख्तरबंद वाहन टाइगर की तैनाती। BTR 82A और कामाजी भी तैनात की गई। यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार। यूक्रेन का तोचका या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान। कहा पुतिन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम चुप रहे तो पुतिन जॉर्जिया और बाल्टिक राज्यों पर भी हमला करेंगे। रूस के आरोपों को UN ने किया खारिज। यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के सबूत नहीं। रूस के यूक्रेन पर जैविक हथियार बनाने के लगाए थे आरोप। युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के लिए सड़कों पर नागरिकों का हुजूम। लोगों ने सड़कों पर घुटने टेक कर दी श्रद्धांजलि। यूक्रेनी पुलिस का दावा। यूक्रेन में 112 रूसी एजेंट हुए गिरफ्तार। बॉर्डर एरिया में रूस ने बढ़ाई अपने जासूसों की संख्या। यूक्रेन जंग पर चीन का बड़ा बयान। कहा अपनी गलतियां माने अमेरिका। रूस बैन उकसावे की नीति। और इस बीच खार्किव में रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल यूक्रेन की सेना लगातार जवाब दे रही है और तस्वीरें सामने आई हैं कि यूक्रेन की सेना ने अब रूस की सेना को एक बार फिर निशाना बनाया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर खार्किव से, जहां पर रूसी सेना का पहले से ही कब्जा है। रूसी सेना को लेकिन यहां पर नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने यहां निशाना बनाया है रूसी सेना को। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल जो दावा कर रहा है रूस की, वो यहां कब्जा कर चुका है, लेकिन अब यूक्रेन वापस उसे पाने की किस तरह से कोशिश कर रहा है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें।
और अब आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस पर कितनी ताकत है। परमाणु महाशक्ति की अगर हम बात करें तो रूस के पास 6,375 हैं, जबकि अमेरिका की हम बात करें तो 5,800 है। मतलब ये कि इसमें रूस का पलड़ा भारी है। वहीं अगर हम हथियार हमले के लिए तैनात की बात करें तो उनकी तैनाती कितनी है? 1,625 रूस की ओर से तैनात है, जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका थोड़ा आगे यहां पर नजर आता है और 1,800 हथियार हमले दरअसल यहां तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि परमाणु हथियार जो रिजर्व में रखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो रूस के पास 2,870 हैं, जबकि अमेरिका के पास 2,000, मतलब 870 कम जो अमेरिका के पास रिजर्व में है। वहीं रूस की अगर हम बात करें जो अन्य परमाणु हथियार जो उसके पास मौजूद हैं वो 1,760 हैं, जबकि अमेरिका की बात करें तो उसके पास 1,680 है। मतलब यहां भी थोड़ा सा कम है अमेरिका रूस से। तो ये देखिए, ये दरअसल ताकत अपनी दिखाने की कोशिश और परमाणु महाशक्ति किसके पास है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आने का, और बड़ी खबर यूक्रेन ने दागी है तोचका-यू मिसाइल। डोनबास में रूसी ठिकानों पर हमला किया गया। इसके पहले भी तोचका-यू मिसाइल से यूक्रेन रूस को जवाब देता रहा है और अब एक बार फिर तोचका-यू मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच इस मिसाइल का नुकसान भी यूक्रेन को झेलना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी इस मिसाइल से, तोचका-यू मिसाइल से लगातार यूक्रेन के रूस पर हमले जारी हैं। और इन हमलों के बीच लगातार नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध में अब तक पुतिन को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि रूस के दावे कर रहा है कि हमें अब तक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि रूस को नुकसान हुआ है। खेरसन एयरपोर्ट पर यूक्रेन ने ढेर किया है रूस की सेना को और काफी नुकसान पहुंचा है ऐसे में रूस की सेना को। खेरसन एयरपोर्ट पर लगातार हमले जारी हैं, जिसमें लगातार यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है रूस पर और एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई जारी है। 8वीं ऑल मिलिट्री आर्मी के कमांडर थे जिनको इस हमले में निशाना बनाया गया, जिन पर इस हमले में हमला किया गया और उनको काफी नुकसान हुआ है। और मारियोपोल में यूक्रेन ने मार गिराया है रूस के सेना के अधिकारी को। यानी कि रूस भले ही बड़े दावे करे कि उनको नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान की वीडियो भी लगातार यूक्रेन की ओर से जारी किए जा रहे हैं और इन वीडियो के जरिए दावे और पुख्ता हो जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि रूस ने मार गिराया है यूक्रेनी मिसाइल को। तोचका-यू मिसाइल जिसकी बात हम यहां पर कर रहे थे उससे मार गिराया है। ये देखिए तस्वीरें हम इस वक्त यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी जारी कर दावा किया जा रहा है और उन्हें पुष्ट किया जा रहा है। जो दावा किया जा रहा है उन्हें पुष्ट करती ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से रूस ने मार गिराई है तोचका-यू मिसाइल, जिसे बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रक में रखकर, दरअसल ट्रक नुमा एक वाहन होता है जिसमें रख के ले जाई जाती है। और किस तरह से पहली तस्वीर आप देखिए, तोचका-यू मिसाइल से जो हमला किया गया ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रूस जो दावा कर रहा है कि तोचका-यू मिसाइल देखिए नीचे गिरी हुई है, पड़ी हुई है, कि उसको किस तरह तबाह किया गया है। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी समझ नहीं रहे हैं। हम धर्म और जाति दोनों की एक नई गणित लेकर आए हैं इस बार। ये धर्म और इस जाति, इस उपजाति को एक साथ करके जो बीजेपी की वोट है उसको हम बांट देंगे। उसके साथ साथ और एक सवाल है योगी जी, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, हम सबको पता है। 2024 पर भी पड़ेगा दोस्तों, 2024 पर भी इसका प्रभाव होगा। मगर पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान में इतने लोग क्यों चिंतित हैं कि योगी आदित्यनाथ वापस ना आ जाए इस बार? आपने सुना होगा पाकिस्तान के टीवी चैनल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये क्या क्या कहते हैं, बता दूं आपको, जरा देखता हूं मैं। और ये कहते हैं, एक वहां पे पूर्व विदेश सचिव हैं पाकिस्तान के अब्दुल बासित, आपको याद होगा क्या कहा था उन्होंने दोस्तों? उन्होंने कहा कि दोस्तों किसी तरह से जो मुस्लिम वोट है वो बट ना जाए।
ये ओवैसी अच्छा आदमी नहीं है। सबको, सारे मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस को वोट करना चाहिए, और अगर सारी मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के लिए वोट करे तभी तो योगी आदित्यनाथ को रोका जा सकता है। सीधा सवाल है कि ये इन पाकिस्तानियों को आपसे क्या परेशानी है योगी जी? बहुत परेशानी है। ये उनके देश में जो कंगाली है उसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है, खाने को नहीं है वहां पे। आज इमरान खान रूस गए थे, उनको वापस भेजा गया, मगर उनको कोई चिंता नहीं है कि उनकी वहां पे किस तरह से बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में। उनको चिंता है कि योगी आदित्यनाथ वापस ना आ जाए इस बार। इतनी चिंता क्यों है आपके बारे में योगी जी पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में जो उनका गुणगान गाने वाले थे वे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। अगर आपने देखा होगा, जब हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब कुछ लोग जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम लोग प्रदेश के युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन लेकर के आए थे, तब कुछ लोग पाकिस्तान का गुणगान गा रहे थे। लेकिन अब जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चलेगा, अब तो राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान ही चलेगा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है, और 10 मार्च को परिणाम सबके सामने होगा। 10 मार्च को परिणाम सबके सामने होगा।